वो उसके साथ हर वक्त रहती थी, हर पल, हर जगह, शायद हर राज जानती थी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक दोस्त थी या फिर साजिश की एक और कड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद 1 महीना बीत चुका है, लेकिन जितना समय बीत रहा है उतने ही नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और अब इस मर्डर केस में एक नई कड़ी की पैच और अब इस मर्डर केस में एक नई एंट्री ने सबको चौंका दिया है। एक मिस्ट्री गर्ल जो सोनम की सबसे करीबी दोस्त थी और जो 24 घंटे उसके साथ रहती थी। अब तक की जांच में पुलिस ने सोनम, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये मामला अब और उलझता जा रहा है। अब जो नया मोड़ सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। हर दिन एक नई थ्योरी सामने आ रही है। राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि सोनम के साथ 24 घंटे कोई लड़की होती थी। सवाल उठता है, वो कौन थी? बहन थी, रिश्तेदार थी, सहेली थी, कौन थी? वो सोनम के साथ काम भी करती थी, वो सोनम की एक एक बात जानती थी। उन्हें संदेह है कि सोनम की उस खास सहेली को इस हत्याकांड से जुड़ी कई अहम जानकारियां होंगी। राज की मां ने कहा कि वो भी उस लड़की से मिल चुकी है, लेकिन नाम नहीं जानती। इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है और क्या उसको सोनम के खौफनाक प्लान के बारे में पता था। राजा की मां ने दावा किया कि सोनम की 4 दोस्त थी। ये वो लड़की थी जो सोनम की खास थी। शादी की शॉपिंग के वक्त भी लगातार सोनम इनके टच में थी। और हाँ, हो सकता है राजा मर्डर केस की कड़ियाँ जोड़ने में इसी लड़की के जरिए पुलिस को मदद मिल जाए। अब जांच का फोकस सोनम रघुवंशी के उस रहस्यमयी बैग पर भी है जिसे लेकर वे शिलोंग से इंदौर भागी थी। पुलिस पूछताछ के लिए सोनम के घर पहुंची। घर वालों से पूछा गया कि सोनम का रूटीन क्या था, क्या वे किसके साथ ज़्यादा वक्त बिताती थी, घर के बिजनेस में उसका क्या रोल था, क्या वे किसी मानसिक तनाव में थी, क्या वे लगातार किसी के साथ संपर्क में थी। इसी दौरान पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी में पहली मंजिल से एक सूटकेस नीचे लाया गया। इस सूटकेस की बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस को शक है कि या तो इस सूटकेस में कभी वो ब्लैक बैग रखा गया था या फिर सूटकेस और ब्लैक बैग दोनों किसी कड़ी से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अब तक ना तो ब्लैक बैग मिला और ना ही सूटकेस से कोई ठोस सुराग। पुलिस को ये शक है कि राजा की हत्या के बाद सोनम जो सामान लेकर भागी थी उसमें एक काला बैग शामिल था। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने शिलोंग से निकलते वक्त कुछ बेहद अहम चीज़ें साथ ली गई थी, जिनमें मोबाइल, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई ऐसा सबूत हो सकता है जो मर्डर प्लानिंग से जुड़ा हो। अब पुलिस को लग रहा है कि ब्लैक बैग अब वो मिस्ट्री गर्ल राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी साजिश को उजागर कर सकते हैं। फिलहाल अब तक शिलोंग पुलिस और इंदौर से पहुंची एसआईटी की टीम ने इस मिस्ट्री गर्ल को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कोई पूछताछ हुई या नहीं, इस पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल तेज हो गए हैं। अगर सोनम इतनी बड़ी साजिश रच सकती है तो क्या उसकी सबसे करीबी दोस्त को कुछ भी नहीं पता था? और इसी बीच एक और नया किरदार सामने आता है, एक टैक्सी ड्राइवर का। शिलोंग पुलिस ने हाल ही में इंदौर के एक टैक्सी ड्राइवर से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। माना जा रहा है कि सोनम ने इसी टैक्सी ड्राइवर के साथ गाजीपुर की यात्रा की थी। इसी टैक्सी ड्राइवर को मीडिया ने जब ट्रेस किया तो उसने मुंह छिपाया और कहा, जो बताना था अधिकारियों को बता चुका हूं। क्या इस ड्राइवर ने सोनम को कहीं पहुंचाया था? क्या इस ड्राइवर को किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी के बारे में कुछ पता है? इसकी पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ड्राइवर अब पुलिस की निगरानी में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजा की हत्या का मास्टरमाइंड कौन था? सिर्फ सोनम और राज कुशवाहा या फिर इसके पीछे एक और चेहरा भी था जो अब तक पर्दे के पीछे है? मिस्ट्री गर्ल और टैक्सी ड्राइवर की भूमिका अब इस केस के भविष्य को तय करेगी। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बयान दिल को झकझोर देता है। उन्होंने कहा कि आज तक एक बात समझ नहीं आई कि राजा की गलती क्या थी जो उसे मार डाला गया। अब वो घर पर रहता तो शायद जिंदा होता। विपिन ने कहा कि जब राजा ने बताया था कि टिकट बुक हो गई है
तो उन्होंने मना किया था कि अकेले मत जा, पूरा परिवार साथ जाएगा, लेकिन राजा गुस्से में था और अकेले एयरपोर्ट चला गया। विपिन ने भावुक होते हुए कहा, आज जब सोचता हूँ तो दुख होता है कि मैं अपने भाई के साथ उस दिन क्यों नहीं गया। राजा की माँ, उसका भाई और पूरा परिवार आज भी एक ही सवाल पूछ रहा है, हमारे बेटे की गलती क्या थी, क्यों मारा गया उसे। सोनम के चेहरे से पर्दा उठ चुका है, लेकिन उसके आसपास के चेहरों से नहीं। मिस्ट्री गर्ल, टैक्सी ड्राइवर और पूरे प्लान की कड़ियों को जोड़ना अब पुलिस और जनता दोनों की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये विश्वासघात की वो कहानी है जहां प्यार के नाम पर मौत लिखी गई और अब परत दर परत सामने आ रही हैं। हम आगे भी आपको इस केस के हर अपडेट से जुड़े रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।